आज मैं शेयर कर रही हूँ ताजे नारियल की 3 प्रकार की मिठाइयाँ बनाने की रेसिपी। और इन्हें हम घर में रखे सामान से बनाएंगे और सिर्फ 10 मिनट में ये मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाएगी। इन्हें बनाने के लिए हमें यहाँ पर गीले नारियल चाहिए। तो नारियल को सबसे पहले मैंने छील कर उसका काला वाला पार्ट्स को हटा दिया है और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब इन टुकड़ों को ग्राइंडिंग जार में डालकर हमें एकदम बारीक पीस लेना है। अक्सर त्योहारों पे हम सभी के घर नारियल इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और इसे बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। तो नारियल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स न रह जाए। ये गीला नारियल है, इसलिए हम इसे छान भी नहीं सकते हैं, इसलिए इसे अच्छे से पीसना ज़रूरी है। तो अब पीसे हुए नारियल को मैंने इस तरह से नाप लिया है। 2 कटोरी इसका बुरादा हुआ है। आप अंदाजे से भी सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, पर जो बिगनर्स हैं उन्हें इस माप से बनाने में आसानी रहेगी, इसलिए हम सारी चीज़ें नाप कर देंगे। तो 2 कप ही मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है। गैस की फ्लेम को चालू करेंगे और दूध को उबलने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने दूध की मलाई डाली है। तो बस 2-3 चीज़ों से हम इस रेसिपी को बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है। अब हमें इसमें नारियल का बुरादा डाल लेना है। और यदि आपके यहाँ का जो दूध है वो फुल क्रीम वाला नहीं है, तो आप दूध की मात्रा यहाँ थोड़ी ज़्यादा देकर दूध को थोड़ी देर रिड्यूस कर सकते हो। उबाल आने के बाद में हमें दूध में नारियल के बुरादे को डाल लेना है और इसे मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर हाई पर ही रखा है। तेज़ आंच पर ही मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। अब यहाँ पर आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा मैंने शक्कर डाली है। मैंने सोचा था अगर कम हुई तो मैं बाद में इसमें और डाल लूँगी, लेकिन उतनी ही शक्कर में एकदम परफेक्ट हमारी ये मिठाई बन गई थी। तो आधी कटोरी से 1 से 2 टेबल स्पून बस इसमें ज़्यादा शक्कर रही होगी। 2 कटोरी बुरादे के लिए इतनी एकदम परफेक्ट माप है। अब इस तरह से सभी को मिलाते हुए हमें लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो तेज़ आंच पर इसी तरह से लगातार इस पर चम्मच घुमाते रहना है और 5 से 6 मिनट में ही ये सूखने लगेगी और पैन छोड़ने लगेगी। तो ये देखिए धीरे धीरे इस तरह से ये इकट्ठा होने लगेगी। जब इस तरह से ये थोड़ा गीला सा मिश्रण रहता है, तब हम यहाँ पर बॉइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून सूजी डाल रहे हैं। तो ये बारीक वाली सूजी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो आप यहाँ पर सूजी डाल सकते हो या फिर मिल्क पाउडर डाल सकते हो, या फिर आपके पास मावा है तो मावा भी डाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमें यहाँ पर बॉइंडिंग के लिए डालना है। और सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने सूजी डाली थी, उससे ही बहुत ही अच्छी से ये हमारी बर्फ़ी बॉइंड हो जाएगी। और ये देखिए धीरे धीरे चलाते हुए ये डो इकट्ठा होने लगा है और पैन को छोड़ने लगा है। तो बस इसी तरह का ये डो हमें करना है। और आप देख सकते हो ये देखिए बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है और थोड़ा सूखा सा मिश्रण हो गया है। तो इस स्टेज तक इसे हमें चलाते हुए पका लेना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण से मैंने 3 प्रकार की यहाँ पर 3 शेप की मिठाइयाँ बनाई हैं। आप इस मिश्रण में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मुझे नारियल का ओरिजिनल टेस्ट रखना था, इसलिए मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से इसे बर्फ़ी के शेप में जमा लिया है और गरम में ही मैंने इसे इस तरह से बर्फ़ी के शेप में काट दिया है। तो यहाँ पर आप घी लगी ट्रे में भी इसे जमा सकते हैं, या फिर बटर पेपर हो तो बटर पेपर के ऊपर भी इसे जमा सकते हैं। इस तरह निकालने में आसानी होती है, इसलिए मैंने बटर पेपर के ऊपर इसे जमा दिया है। तो ये हमारी बढ़िया सी ताजे नारियल की बर्फ़ी बन गई है। इसे हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक ये बचे हुए मिश्रण से हम दूसरे शेप वाली मिठाई भी बना देंगे। तो इस तरह से 1 स्पून से मैंने इसका थोड़ा थोड़ा मिश्रण लिया है, जिससे कि एक ही साइज़ के ये हमारे लड्डू बने। और इसे गोल गोल घुमाते हुए इस तरह के लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो ये हमारे बढ़िया ताज़े नारियल के लड्डू भी बन गए हैं। अब थोड़ा सा मिश्रण और बचा था, तो इस तरह से मैंने उसके पेड़े बना दिए हैं। गोल करके इसे हल्का सा प्रेस करके इसके इस तरह पेड़े बना सकते हैं। ये भी दिखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं और खाने में तो लाजवाब है।
तो इस तरह से किसी भी ड्राई फ्रूट्स की कतरनों से आप इन्हें गार्निश कर देंगे ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे ये मिठाइयाँ दिखेगी। और 2 से 3 घंटे में ये बर्फ़ी भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए। तो इस तरह से कम समय में और कम सामान में हमने घर में रखी चीज़ों से ही बहुत ही बढ़िया सी ये मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर दी है। और मार्केट की मिठाइयाँ बहुत मिलावटी होती है, तो इस तरह से आप भी घर में रखी चीज़ों से मिठाइयाँ बना सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।